हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर जॉब अड्डा में आपका स्वागत है। और आइए आज मैं आपके लिए फिर से मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन MPPSC इसका एक जो नोटिफिकेशन पहले अपीयर हुआ था और बाद में कैंसिल भी हुआ है, और वो नोटिफिकेशन फिर से इनकी वेबसाइट्स पे आया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की पोस्ट होती है। और ये नोटिफिकेशन एक बार होके कैंसिल हुआ है और ऑनरेबल हाई कोर्ट के डिसीजन के तहत इसका री नोटिफिकेशन आया है। तो हाईलाइट जो भी है एक बार मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका था, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट जॉब है और कोई चेंज इसमें मेजर हुआ नहीं है क्वालिफिकेशन के अलावा, तो फिर भी एक बार आप इसको देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम हमारे जो एग्रीकल्चर पास आउट्स हैं, इवन ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD होल्डर, उन सब ने अप्लाई किया था। तो आइए इसके डिटेल से एक बार देख लीजिए, कोई खास चेंज आपको दिखता है। और नोटिफिकेशन जो है वहीं आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो भी मैं शेयर करूंगा। तो इसकी इम्पोर्टेंट डे, ये नोटिफिकेशन है 23 जून को आया है। और हमारा जो इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन भरने की डेट है वो आज 11 जुलाई 2025 से शुरू हो गई है, और 10 अगस्त 2025 तक एप्लीकेशन विंडो एक्टिव रहेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार ये पूछते हैं कि सर इसमें पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ गई हैं और अदर स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अदर स्टेट के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, बस उनको रिजर्वेशन का और मूल निवासी से छूट है, वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूँगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 जुलाई से 10 अगस्त तक रहेगी। रिक्रूटमेंट की एज की बात करें तो उनके जो नोटिफिकेशन है, जो हिंदी में उनकी वेबसाइट पर डाला हुआ है, आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के संदर्भ में की जाएगी। मतलब 1 जनवरी 2026 के पहले आप जो 21 साल कम से कम और अधिकतम 40 साल आपकी उम्र होना चाहिए। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10वीं की जो हाई स्कूल की डेट ऑफ बर्थ होगी मार्कशीट से, वहीं से उसको बेस माना जाएगा। और उसी के हिसाब से एज का कैलकुलेशन 1 जनवरी 2026 को किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन के नियमों के तहत उच्च आयु सीमा में जो छूट है डिफरेंट कैटेगरीज की, वो एप्लीकेबल है, और मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए वो एप्लीकेबल रहेगी। तो ये जरूर ध्यान दें कि आपको SC/ST कैटेगरी है, OBC है, फिजिकली हैंडीकैप्ड, रिजर्वेशन का फ़ायदा, एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा जो है सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही रहेगा। तो पूरा डिटेल जो वेबसाइट में, लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग की पोस्ट है, ये कृषि विभाग की पोस्ट नहीं है। लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा क्लास 3 एग्जीक्यूटिव लेवल की पोस्ट है, क्लास 3 एग्जीक्यूटिव। और जो पद की स्थिति लिखी है परमानेंट लेवल का है। 7वें वेतनमान के तहत 36,200 से 1,14,800 का वेतनमान है, और ये बेसिक है। उसके बाद आपके DA जो बाकी अलाउंसेज आपके गवर्नमेंट के एप्लीकेबल हैं वो होगा। और जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है वो डिटेल वही है, उसमें सर उन्होंने मेडिकल साइंस ऐड कर दिया है। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फूड इंजीनियरिंग, डेयरी, आपका बायो इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर साइंस या लाइव स्टॉक, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री या मेडिसिन। तो लास्ट में जो मेडिसिन है वो उसमें ऐड हो गया है। तो यहाँ हम जो मुख्यतः बात कर रहे हैं हमारे कृषि की जो है डिग्रीधारी हैं छात्र, उनके लिए ये है। तो देखिए उसमें एग्रीकल्चर में जो है डॉक्टरेट की उपाधि भी लेंगे, स्नातक भी हैं तो भी कर सकते हैं, स्नातकोत्तर भी कर सकते हैं, मतलब BSc AG और BSc के बाद MSc AG या PhD। लेकिन देखिए उसमें कृषि लिखा हुआ है, और कृषि के तहत आपको जो है, आप हॉर्टिकल्चर भी है, यदि BSc हॉर्टिकल्चर भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। और कृषि विज्ञान में उन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट रखे हैं, मतलब एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स, कृषि इंजीनियरिंग मतलब आपका BTech, और फिर आपका देखिए खाद्य तकनीक, फूड टेक्नोलॉजी, फिर सबसे लास्ट में देखिए हॉर्टिकल्चर। तो BSc हॉर्टिकल्चर के यदि आप पास आउट हैं, डिग्री होल्डर हैं, MSc हॉर्टिकल्चर हैं, PhD तो आप PhD होल्डर तो आप कर सकते हैं। जो ये MPPSC द्वारा परीक्षा है, ये परीक्षा जो कि OMR आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर, इन 4 जगह पे इनके जो एग्जामिनेशन के सेंटर होंगे। और जितने भी आपकी कैटेगरी वाइज आपकी पोस्ट हैं, तो जो विज्ञापित पदों की संख्या से 3 गुना अधिक जो लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और आपका जो कॉल लेटर है और एडमिट कार्ड है रिटर्न एग्जाम के लिए, वो MPPSC MP.gov इन पे आपकी उसकी लिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। और आप ये शहर देख लीजिए कि यदि कोई एक बार सेंट्रल आउट होगा तो वो चेंज नहीं होगा। और यदि मध्य प्रदेश के मूल निवासी के कोटा यदि आपका लगता है तो आपको कहीं TAD जो एप्लीकेबल है वो भी आपको मिलेगा। पदों की संख्या जो पिछले नोटिफिकेशन में ऑलमोस्ट उसी ऐसी है, और उन्होंने जो है कुल 67 पोस्ट हैं अनरिजर्व के हिसाब से, सब कैटेगरी वाइज जो है। और मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों होते आरक्षित पदों की संख्या भी है, जिसमें से देखिए आप हमारे यहाँ की मूल निवासी महिलाओं के लिए अलग से पद उन्होंने आरक्षित किया है।
और एक्स सोल्जर आर्मी मैन के लिए भी रखा है और फिजिकली हैंडीकैप के लिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, तो आप देख लीजिए। पद बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। तो जो क्वालिफाइड हैं और कॉम्पिटिटिव हैं और जो ऑलरेडी इस एग्ज़ाम के प्री नोटिफिकेशन में तैयारी में लगे हुए थे, वो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ जरूर ध्यान दें कि पिछले बार जो रोजगार पंजीयन की बात हुई थी और कई स्टूडेंट ने पूछा था कि मूल निवासी दूसरे प्रदेश के लोगों के लिए, तो यहाँ उन्होंने रोजगार कार्यालय पंजीयन से दूसरे प्रदेश के जो आवेदक हैं, अभ्यर्थियों को, उनको मुक्त रखा गया है। और मध्य प्रदेश के मूल निवासी को जो है आपका वैलिड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन एप्लीकेशन भरते समय ऑनलाइन ज़रूरी नहीं है, लेकिन इंटरव्यू के समय जो है आपको वहाँ पे ये आपको दिखाना होगा। तो ये 2 चीज़ ज़रूर ध्यान रखेंगे आप। जो भी रिजर्वेशन है वो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को मिलेगा। मध्य प्रदेश से बाहर के यदि SC ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी, फिजिकली हैंडीकैप्ड और EWS यदि अप्लाई करते हैं, तो वो एप्लीकेशन में अपनी कैटेगरी में अपना वर्ग अनारक्षित मतलब अनरिजर्व को ही माने। और चयन प्रक्रिया मैंने बता दी, OMR बेस्ड होगी। जितने भी पद हैं उससे 3 गुना ज़्यादा लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। डेट भी डिसाइड कर चुके हैं और एक बार उसको डिटेल लिख लीजिए। 11 जुलाई से चालू हो गया है, 10 अगस्त तक रहेगा। यदि कोई आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में कोई आपकी त्रुटि हो जाती है तो उसको सुधार करने की डेट है 16 जुलाई, और जो 12 जून तक रहेगा। आप 16 जुलाई से 12 अगस्त तक रहेगा। और प्रवेश पत्र, परीक्षा की तिथि और आपको जो है इंटरव्यू की डेट, इसमें उन्होंने लिखा है कि हम बाद में इसको घोषित करेंगे। तो ये सब डिटेल आपको PSC की वेबसाइट पे ही मिलेंगे। भरने के लिए जो है जैसे पिछली बार था, सेम वही प्रोसीजर है। आपको mppsc.mp.gov.in की वेबसाइट पे जाना होगा, और यदि चाहें तो इंटरनेट कैफे से MP ऑनलाइन के द्वारा भी आप जाके भर सकते हैं। और अपने नवीनतम पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो और हस्ताक्षर की फाइल स्कैन आपको साथ में रखना है, जो आपको वहाँ अपलोड करना होगा। और मैंने बताया कि आपको यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो 16 जुलाई से 12 अगस्त को दोपहर 12 बजे तक आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। हर करेक्शन का रेक्टिफिकेशन के लिए आपको 50 रुपये पर करेक्शन जो है वो जमा करना होगा, और इसके बाद आपको कोई भी फिर जो है त्रुटि सुधार का आपको मौका नहीं मिलेगा। शुल्क की बात करें तो शुल्क हमारा जो है मध्य प्रदेश के मूल निवासी और SC ST जो हैं जिनको ये अब रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल रहा है वो 250 रुपये भरेंगे। और मध्य प्रदेश के जनरल कैटेगरी के और बाकी मध्य प्रदेश से बाहर के जो भी निवासी हैं वो 500 रुपये का इसमें ऑनलाइन भरेंगे। जैसे इसके पूर्व में विज्ञापन निरस्त हुआ था तो ये पैसा आपके अकाउंट में ही वापस किया गया था, तो उन्होंने इस बार उसमें टिप में डाला हुआ है। हालांकि इस बार ऐसी संभावना कम है। और अभी आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन भरते समय कोई भी आपको डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, ज़रूर ध्यान दीजिए। इसलिए बहुत सावधानी से आप उस ऑनलाइन एग्ज़ाम को भरिए। लेकिन जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तब अपने एज प्रूफ के लिए हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, मैट्रिकुलेशन की अंक सूची और आपके असेंशियल क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में लेके जाना है। इंटरव्यू में ये सब चीज़ वहाँ वेरीफाई की जाएंगी, तो इनको ध्यान रखिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं रहना है, सिर्फ फीस भरना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है आपको। फिर उसके बाद आपको जो है एडमिट कार्ड वेबसाइट से मिलेगा। पहले OMR बेस एग्ज़ाम दीजिए, फिर यदि आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो इंटरव्यू दीजिए। लेकिन इंटरव्यू में ये सब चीज़ें आपको लेके जाना होगा। जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है देखिए, GK नॉलेज जो है उसमें प्रश्नों की संख्या 50 है, 150 नंबर के। और खाद्य विज्ञान तकनीकी जो कि आप अपना मिनिमम क्वालिफिकेशन वाली डिग्री आप मेंशन करेंगे, आपको 100 क्वेश्चन उसके हैं, मतलब 150 प्रश्न है, 450 नंबर के होंगे, 3 घंटे का पेपर होगा और 50 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो इस प्रकार पूरी चयन प्रक्रिया 500 नंबर की है, जिसमें से सिर्फ 50 नंबर आपके इंटरव्यू के हैं, 450 ये दोनों को मिला के आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनेगी। इंटरव्यू में कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, लेकिन रिटर्न एग्जामिनेशन जो मेरिट बेस बनेगा, और जितनी पोस्ट है उससे 3 गुना ज़्यादा लोगों को मेरिट में रखा जाएगा और उन्हीं को कॉल किया जाएगा। सिलेबस की बात करें तो देखिए, फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम का सिलेबस अब उनकी वेबसाइट पर आ चुका है। ऐसा आप PDF फाइल खुलेगी, सोर्स मैं आपको बता देता हूँ, mppsc.mp.gov.in की वेबसाइट पे जाएंगे, एडवर्टीजमेंट क्लिक करेंगे आप। जैसे एडवर्टीजमेंट क्लिक करेंगे तो आपको एक सेपरेट विंडो खुलेगा। देखिए, विज्ञापन फूड सेफ्टी ऑफिसर का है, और अटैचमेंट में क्लिक हियर और ऑल डिटेल्स दोनों खोलिए। पूरा डिटेल नोटिफिकेशन हिंदी में है आपके लिए, वो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। जो हाईलाइट मैंने शेयर की उसको पहले वहाँ कंफर्म करिए, और उसके बाद फिर आप जो है फिर से शेयर करने के बाद यदि आप ऑल डिटेल्स में जाएंगे तो देखिए अटैचमेंट और एग्ज़ाम प्लान एंड सिलेबस, ये आपको क्लिक करना है। तो आपको जो सिलेबस पूरा डिटेल मैंने आपको एक छोटा सा उसका स्क्रीनशॉट दिखाया है, वो हिंदी में PDF फाइल पड़ी हुई है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। और अप्लाई करने के लिए वहीं से आप अप्लाई ऑनलाइन जो है
आज से चालू हो गई है, अभी आप थोड़ी देर तो एक्टिव हो जाएगा। तो ये देखिए फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए जिन बच्चों ने पूरा पहले भरा हुआ है और यदि दोबारा भरना चाहते हैं, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिफिकेशन है और इसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होगा, रिजल्ट भी जल्दी आएगा। अब नंबर ऑफ पोस्ट सेटिस्फैक्ट्री हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बल्क में, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इंजीनियरिंग पास आउट्स के लिए जय हिंद, जय भारत।